हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 बायोलॉजी के तीसरे चैप्टर जिसका नाम है मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन में चौथा लेक्चर देखेंगे। इसमें हम मूत्र मार्ग व शिश्न की संरचना, उनकी स्थिति व उनके कार्य की चर्चा करेंगे। हम मूत्र मार्ग तथा शिश्न की संरचना देख रहे हैं। इसमें हमें पहले से ही ज्ञात है, हमने पिछले लेक्चर में ही पढ़ा था कि ये जो दो वृषण होते हैं अर्थात टेस्टिस होती है, यह उदर गुहा के बाहर स्क्रोटल सैक में स्थित होते हैं और प्रत्येक वृषण अर्थात टेस्टिस से एपिडिडाइमिस से डेवलप या बनी हुई जो वास डिफरेंस, जिसको आप सूत्रवाहिका कहते हैं, ये वास डिफरेंस यहां से अर्थात इस स्क्रोटल सैक से स्पर्मेटिक कार्ड के रूप में इंग्विनल कैनाल द्वारा बाहर उदर गुहा अर्थात एब्डोमिनल कैविटी में आ जाती है और एब्डोमिनल कैविटी में ही उपस्थित होता है यूरिनरी ब्लैडर अर्थात मूत्राशय। इस मूत्राशय से दो मूत्र नली अर्थात यूरेटर लगी होती है। अब ये वास डिफरेंस इस यूरेटर पर एक फंदा बनाते हुए अर्थात इस पर लिपटते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं और एक स्रावी ग्रंथि का निर्माण करते हैं, जिसे आप शुक्राशय, सेमिनल वेसिकल या फिर सेमिनल डक्ट कहते हैं। ये जो शुक्राशय अर्थात सेमिनल वेसिकल्स होते हैं, दोनों सेमिनल वेसिकल्स आगे की ओर बढ़कर मूत्र मार्ग अर्थात यूरेथ्रा में खुलते हैं, लेकिन खुलने से पहले ये एक सकरी नली के रूप में बदल जाते हैं जो कि संकुचनशील होती है। इसी सकरी नली को ही आप इजेकुलेटरी डक्ट अर्थात अस्खलन नलिका कहते हैं। ये जो अस्खलन नलिकाएं होती है, ये मूत्र मार्ग में खुलती है। मूत्र मार्ग का जो प्रारंभिक संरचना होता है उसके बारे में और उससे लगे शिश्न के बारे में हम इस आगे के फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं जो मूत्र मार्ग होता है अर्थात जो यूरेथ्रा होता है, यह यूरेथ्रा मूल रूप से देखा जाए तो 3 भागों में बटा होता है। प्रारंभिक यूरेथ्रा जो चारों ओर से एक
सहायक नर जनन ग्रंथि जिसका नाम है प्रोस्टेट ग्रंथि से घिरा होता है। इस यूरेथ्रा अर्थात मूत्र मार्ग को आप प्रोस्टेट यूरेथ्रा कहते हैं, प्रोस्टेट मूत्र मार्ग कहते हैं। इसके अलावा दूसरा भाग प्रोस्टेट यूरेथ्रा का दूसरा भाग आगे की ओर कुछ सकरी नली, कुछ सकरा हो जाता है, जो कि चारों ओर से यूरियोजेनाइटल डायफ्राम द्वारा घिरा होता है। इस भाग को हम मेम्ब्रेन यूरेथ्रा कहते हैं। मेम्ब्रेन यूरेथ्रा की लंबाई लगभग 1 सेंटीमीटर होती है, जबकि अगर हम प्रोस्टेट यूरेथ्रा की लंबाई को देखें तो यह लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। प्रोस्टेट यूरेथ्रा का जो प्रारंभिक चौड़ा चेंबर होता है उसे हम यूरेथ्रल चेंबर कहते हैं, मूत्र मार्ग गुहा कहते हैं। इसी मूत्र मार्ग गुहा में ही दोनों स्खलन नलिकाएं खुलती हैं। ये मेम्ब्रेन यूरेथ्रा, इस मेम्ब्रेन यूरेथ्रा से एक जोड़ी सहायक नर जनन ग्रंथि लगी होती है। इस सहायक नर जनन ग्रंथि को ही हम बाल्बो यूरेथ्रल और काउपर ग्रंथि कहते हैं, काउपर ग्लैंड्स कहते हैं। इन ग्रंथियों के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। इस यूरेथ्रा का जो तीसरा भाग होता है वो लंबा लगभग 16 से 17 सेंटीमीटर होता है। यह लंबा भाग जो कि शिश्न अर्थात पेनिस के मध्य से होकर फैला होता है, जिसे हम स्पॉन्जी यूरेथ्रा कहते हैं। ये जो स्पॉन्जी यूरेथ्रा होता है यह शिश्न के शीर्ष अर्थात ग्लांस ऑफ पेनिस शिश्न मुंड पर एक छिद्र के रूप में बाहर की ओर खुलता है। इसी छिद्र को हम यूरियोजेनाइटल अपर्चर कहते हैं। आगे हम शिश्न के बारे में जानेंगे, पेनिस के बारे में जानेंगे। जो पेनिस होता है, शिश्न होता है, यह मानव का एक उत्तेजनशील बेलनाकार मांसल अंग होता है, जो वृषण कोष अर्थात स्क्रोटल सैक के ऊपर स्क्रोटल सैक लटका हुआ अवस्था में पाया जाता है। ये जो पेनिस होता है यह एक उत्तेजनशील अंग होता है। इसे हम लिंग भी कहते हैं, मानव लिंग कहते हैं, अर्थात पुरुष का लिंग कहते हैं। इसकी संरचना का अध्ययन करें तो यह लंबाई में लगभग 3 भागों में बटा होता है। इसका प्रारंभिक भाग, जिसे आप हेड अर्थात रूट शीर्ष कहते हैं, अर्थात जड़। मध्य का भाग जिसे आप बॉडी अर्थात काय कहते हैं, और ये जो शीर्ष फूला हुआ भाग है, इस फूले हुए भाग को आप ग्लांस ऑफ पेनिस या शिश्न मुंड कहते हैं। शिश्न मुंड कहते हैं, यहां पर अंकित है। कहते हैं जो रूट ऑफ पेनिस होता है, इसका रूट भाग होता है, जड़ भाग होता है, वो मेम्ब्रेन यूरेथ्रा के समीप का भाग होता है, उससे लगा हुआ भाग होता है।
इसमें दो रचनाएं देखने को मिलती हैं। एक जो फूला हुआ भाग होता है जिसे हम बल्ब ऑफ पेनिस कहते हैं। दूसरा भाग श्रृंग अर्थात खूंटी के समान उभरा हुआ होता है जिसे हम क्रस ऑफ पेनिस, जो यहाँ पर अंकित है, जिसे हम क्रस ऑफ पेनिस कहते हैं। अगर इसके काय भाग अर्थात बॉडी ऑफ पेनिस की बात करें तो बॉडी ऑफ पेनिस की संरचना को समझने के लिए हम इसकी अनुप्रस्थ काट के चित्र के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। यह जो फिगर है यह इस पेनिस के अनुप्रस्थ काट के रूप में दर्शाया गया है। ये पेनिस का डॉर्सल पोर्शन है, ये वेंट्रल पोर्शन है अर्थात पृष्ठ और अधर तल है। हम देखेंगे कि इस संरचना में जो पेनिस होता है, इस पेनिस में संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू में धसी हुई 3 अनुलंब डोरियां अर्थात लॉन्गिट्यूडिनल थ्रेड्स होती हैं जो ऊपर से नीचे तक अर्थात पूरी लंबाई में फैली होती है। इसमें जो पृष्ठ भाग होता है, पृष्ठ भाग पर 2 मोटी डोरियां जिसे हम कार्पोरा कैवर्नोसा कहते हैं तथा अधर तल पर या अधर भाग में एक पतली डोरी होती है जिसे हम कार्पोरा स्पॉन्जियोसम कहते हैं। ये जो कार्पोरा स्पॉन्जियोसम और कार्पोरा कैवर्नोसा होते हैं, इनके चारों ओर उसी संयोजी ऊतक का एक आवरण होता है। इसे हम ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहते हैं। यह कार्पोरा कैवर्नोसा व कार्पोरा स्पॉन्जियोसम को भी घेरे रखती है अर्थात इसको बांधे रखती है। जो कार्पोरा स्पॉन्जियोसम होता है, ये कार्पोरा स्पॉन्जियोसम रूट ऑफ पेनिस अर्थात शिश्न के जड़ वाले भाग में ही फूलकर बल्ब ऑफ पेनिस का निर्माण करता है, जबकि कार्पोरा कैवर्नोसा यह इस रूट भाग में खूंटीनुमा अर्थात श्रृंग सिंग के समान संरचना बनाती है जिसे आप क्रस ऑफ पेनिस कहते हैं। ये जो कार्पोरा स्पॉन्जियोसम होता है, यह कार्पोरा स्पॉन्जियोसम शीर्ष भाग पर
फूल जाता है और फूलकर ग्लांस ऑफ पेनिस का निर्माण करता है। ये जो ग्लांस ऑफ पेनिस होता है इसी के शीर्ष भाग पर ही मूत्र मार्ग खुलता है। ये जो कार्पोरा का आवरण होता है, ये जो कार्पोरा का आवरण होता है, ये आवरण छोटी छोटी नलिकाओं अर्थात ट्रेबिकुली के रूप में कार्पोरा के मध्य में धंसकर छोटी छोटी गुहाओं अर्थात रिक्त स्थानों का निर्माण करते हैं। ये ग्लांस ऑफ पेनिस की जो आधार रेखा होती है, इस आधार रेखा को हम कोरोना कहते हैं। इसके ऊपर त्वचा का आवरण होता है। यह त्वचा का आवरण प्रीफ्यूस या फिर फोरस्किन कहलाता है। यह जो कोरोना का आधार भाग होता है अर्थात ग्लांस ऑफ पेनिस का आधार भाग होता है, कोरोना होता है। यहां से कुछ सफेद रंग का तरल स्रावित होता है। इस सफेद तरल को ही हम स्मैग्मा कहते हैं। यह सामान्य रूप से एक सुरक्षात्मक पदार्थ होता है। अगर हम इन कोटरों अर्थात रिक्त स्थानों की बात करें तो कहते हैं सामान्य अवस्था में जो पेनिस होता है वो ढीला होता है, लटका हुआ होता है, परंतु उत्तेजना की अवस्था में इस कोटरों में रक्त भर जाने के कारण यह लंबा, मोटा व कड़ा हो जाता है। इसी को हम पेनिस का इरेक्शन कहते हैं। पेनिस का इरेक्शन रुधिर परिसंचरण पर निर्भर करता है। एक बिंदु और आपको बताते हैं कि एक प्रोसेस जिसे आप खतना कहते हैं, इस प्रक्रिया में इस ग्लांस ऑफ पेनिस के ऊपर जो फोरस्किन का आवरण होता है, इस आवरण को काट कर हटा दिया जाता है। हम इस पूरी प्रक्रिया को कुछ बिंदुओं के रूप में समझ लेते हैं। यूरेथ्रा की बात करें तो मानव में जो यूरेथ्रा होता है यह लगभग 16 से 17 सेंटीमीटर लंबा होता है। यह 3 भागों में बटा होता है, जिसमें प्रारंभिक भाग जो मूत्राशय से जुड़ा होता है, जिसके चारों ओर प्रोस्टेट ग्रंथि पाई जाती है, उसे हम प्रोस्टेट यूरेथ्रा इसकी लंबाई लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। साथ ही साथ इसी भाग में जो अस्खलन नलिका होती है, जिसे आप इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं, होती है। अगले भाग की बात करें तो दूसरा बिंदु जिसे आप या दूसरा भाग जिसे आप मेम्ब्रेन यूरेथ्रा कहते हैं, इस मेम्ब्रेन यूरेथ्रा में
या कैसे इस मेम्ब्रेन यूरेथ्रा की लंबाई लगभग 1 सेंटीमीटर होती है। साथ ही साथ इसी मेम्ब्रेन यूरेथ्रा से ही बाल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी जुड़ी होती है। इसकी संख्या 1 जुड़ी होती है। यूरेथ्रा के तीसरे भाग की बात करें जिसका नाम है स्पॉन्जी यूरेथ्रा। इस स्पॉन्जी यूरेथ्रा की लंबाई लगभग 16 से 17 सेंटीमीटर होती है और यह स्पॉन्जी यूरेथ्रा शिश्न के बीच अर्थात पेनिस के मध्य से होकर गुजरता है और पेनिस के शीर्ष भाग पर मूत्रोजनन छिद्र यूरियोजेनाइटल अपर्चर द्वारा बाहर की ओर खुलता है। इसके पश्चात हम शिश्न से संबंधित कुछ मुख्य बिंदुओं की चर्चा कर लेते हैं। जो पेनिस होता है यह लिंग के रूप में जाना जाता है। यह एक उत्तेजनशील अंग होता है। इरेक्टाइल, इसमें इरेक्टाइल की क्षमता होती है, उत्थान की क्षमता होती है। ये जो शिश्न होता है अर्थात पेनिस होता है यह 3 भागों में बटा होता है जिसमें आधार भाग जिसे हम रूट ऑफ पेनिस, मध्य का भाग जिसे हम बॉडी ऑफ पेनिस, और निचला भाग जिसे आप शीर्ष भाग कहते हैं ग्लांस ऑफ पेनिस कहलाता है। जो रूट ऑफ पेनिस होता है जड़ भाग होता है। यह भाग मेम्ब्रेन यूरेथ्रा के समीप होता है। इसमें एक फूला हुआ भाग जिसे आप बल्ब ऑफ पेनिस तथा दूसरा जिसे आप क्रस ऑफ पेनिस कहते हैं। जो बल्ब ऑफ पेनिस होता है इसका निर्माण बॉडी ऑफ पेनिस की जो कार्पोरा स्पॉन्जियोसम नामक डोरी होती है उससे होता है। जबकि क्रस ऑफ पेनिस का निर्माण उसी बॉडी ऑफ पेनिस की दूसरी डोरियों जिसका नाम है कार्पोरा कैवर्नोसा से होता है। अगर हम बॉडी ऑफ पेनिस की बात करें तो बॉडी ऑफ पेनिस में संयोजी ऊतक में धसी हुई 3 डोरियों का बना होता है जिसमें डॉर्सल सरफेस, पर स्थित 2 डोरियां जिनका नाम है कार्पोरा कैवर्नोसा
तथा अधर तल पर वेंट्रल सरफेस पर स्थित जो एक पतली डोरी होती है जिसे आप कार्पोरा स्पॉन्जियोसम कहते हैं। कार्पोरा कैवर्नोसा वह कार्पोरा स्पॉन्जियोसम के चारों ओर जो संयोजिक ऊतक इनको बांध कर रखता है उनको इसी नाम के आधार पर ट्यूनिका अल्बुजिनिया ऑफ कार्पोरा कैवर्नोसा व ट्यूनिका अल्बुजिनिया ऑफ कार्पोरा स्पॉन्जियोसम कहते हैं। ग्लांस ऑफ पेनिस, इसका निर्माण कार्पोरा स्पॉन्जियोसम से ही होता है। यह शीर्ष भाग पर खुला होता है जिसका आधार मुड़ा हुआ या गोलाकार भाग जिसे आप कोरोना कहते हैं। इसी ग्लांस ऑफ पेनिस के मध्य में स्थित छिद्र द्वारा ही मूत्र मार्ग बाहर की ओर खुलता है। इसी छिद्र को ही आप यूरियोजेनाइटल अपर्चर अर्थात मूत्रोजनन छिद्र कहते हैं। इसके पश्चात हम पुरुष में सहायक जनन ग्रंथियों अर्थात सपोर्टिंग ग्लैंड के बारे में अध्ययन करेंगे।